आइए हम आज अगला चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम आपका होगा भिन्न। भिन्न का वैसे गुणा है, लेकिन हम पढ़ाते हैं आपको भिन्न पूरा एकदम शुरू से, माना कि आपको भिन्न में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। शुरू से बिल्कुल आपको समझाते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज भिन्न की बात हम करते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? हाँ, फ्रैक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन जी। अब भिन्न में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भिन्न का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो ना, 5 है, फिर ऐसे, फिर 7 है, ठीक है। तो जो भिन्न में होता है इसको इंग्लिश वाले कहते हैं अपान। क्या कहते हैं? हिंदी वाले बटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसका मतलब भी होता है भाग। क्या मतलब होता है? भाग। इसका मतलब होता है कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना। समझ रहे हैं? अब दूसरे तरीके से इसका मतलब समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि कोई चीज है उसमें 7 भाग में बटी है। कितने भाग में? 7। और उसमें से 5 भाग दे दिया गया है। मान लीजिए किसी को कह दिया गया कि 5/7 भाग आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि 7 भाग में वो चीज है, उसमें से 5 भाग आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है। अब इसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, नीचे वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले के डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अंश और हर समझ गए। इसको पढ़ते क्या है जरा, हिंदी में आप पढ़ेंगे 5, क्या पढ़ेंगे? 5/, क्या पढ़ेंगे? 5/7। 5/7। इंग्लिश वाले इसको पढ़ते हैं, कहते हैं 5। क्या कहते हैं? 5/7। क्या कहते हैं? 5/7। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। आपको कोई पूछेगा इसमें अंश कौन है तो क्या बताएंगे? 5। हर कितना है? 7। हाँ, इसमें अंश आप बता सकते हैं कि अंश हमारा क्या है और हर हमारा क्या है? 7। कोई दिक्कत है क्या आपको? अंश और हर बता लेंगे। अंश को न्यूमरेटर जैसा मैं बताया, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बातें आपको क्लियर है। इसको पढ़ने के लिए कोई दे देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए इसको हम क्या पढ़ेंगे? 7/4। इसमें अंश कितना है? 7। हर कितना है? 4। अच्छा, इसको बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे? इसमें हर कितना है और अंश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। अब आइए इसके आगे आपको समझाते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? यस सर। आइए, भिन्न जान गए आप? यस सर। ऐसे लिखा रहेगा तो पढ़ लेंगे आप? यस सर। चलिए, पढ़ना जान गए आप, अंश हर जान गए। आइए भिन्न के प्रकार समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? हाँ, भिन्न के प्रकार। भिन्न के? हाँ, अरे भाई भिन्न सीखे हैं तो वो कितना प्रकार का होला यो सीख ल। तो आइए, पहला हम लोग सीखेंगे जो भिन्न, उसे कहेंगे उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। हाँ, उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। हाँ, इसका इंग्लिश मीडियम में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन उधर आप लिख लेंगे, फ्रैक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे है ना। इसके बाद दूसरा आपका होगा अनुचित। क्या? अनुचित। हाँ, अनुचित भिन्न। क्या हो जाएगा? अनुचित। हाँ, इसका कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर। क्या कहेंगे? हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तीसरा अगर हम कहें तो इसको कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न या मिश्री भिन्न कहते हैं। तो मिश्र भिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। चौथा जो हम पढ़ने वाले हैं उसे कहेंगे सम भिन्न। क्या कहेंगे? हाँ, ध्यान दीजिएगा, सम भिन्न। इसे कहते हैं इवन फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इवन फ्रैक्शन। बोलिए, इवन फ्रैक्शन। और अगला जो हम पढ़ेंगे उसे कहेंगे विषम भिन्न। क्या कहेंगे? हाँ, विषम भिन्न। विषम, और इसको कहते हैं ऑड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? ऑड फ्रैक्शन। हाँ, अभी भी है, आगे और भी प्रकार इसके हैं। ठीक है, होल भिन्न कहते हैं, पूर्ण भिन्न भी कहते हैं। आगे आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न भी है। उसको छोड़ता हूं, 5 पहले आपको समझाता हूं। ठीक है, आइए पहले को समझने की कोशिश करिए। पहले को समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला आपको लिखा गया है उचित भिन्न। क्या लिखा है? उचित भिन्न। हाँ प्यारे, समझो इसको ध्यान से। उचित भिन्न मतलब ऐसी भिन्न अब होगी, जैसे हम लिख दिए 5/9, हमने लिख दिया 7/12, हमने लिख दिया 8/15। देख रहे? इस सारी भिन्न जो आप देख रहे हैं, इसमें आपका अंश वाला कैसा दिख रहा है? अंश वाला हर वाले से कैसा है? छोटा है या बड़ा? छोटा। छोटा है। कैसा है? छोटा। जब ऐसी कोई भिन्न दिखे जिसमें अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उसको कहेंगे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? हाँ, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा जो प्रकार आपका दिख रहा है, जिसको अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, उसके बारे में समझते हैं। अनुचित भिन्न के बारे में समझते हैं प्यारे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम लिख सकते हैं जैसे 5/3, इसमें लिख सकते हैं 15/8, इसमें हम लिख सकते हैं 9/7। देख रहे हैं? अब इसमें मामला उल्टा हो गया ना। इसमें अंश बड़ा है किससे? हर से। है कि नहीं? अंश बड़ा है हर से ना। तो अब ऐसा देखने में ही अजीब लग रहा है ना। अंश बड़ा हो गया, अब हर वाला, नीचे वाला छोटा हो गया। है कि नहीं? तो ऐसी भिन्न अगर मुझे कहीं लगेगी तो उसको हम कौन सा भिन्न कहेंगे? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा होता है हर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा होता है हर से। क्लियर है? चलिए, अब तीसरा वाला आपके सामने दिख रहा होगा। तीसरा वाला दिख रहा होगा मिश्र भिन्न। क्या दिख रहा है? चलिए, मिश्र भिन्न को हम समझ लेते हैं। अब मिश्र भिन्न क्या हो जाएगा भाई? मिश्र भिन्न का मतलब ही हो गया, मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ ना। एक दो चीजों को, 2-3 चीजों को अगर मिला दे तो हो जाता है मिश्र चीज ना। तो मिक्स्ड या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा लिखा होगा 1 whole 3/5, 1 whole 3/5, 2 whole 7/, मान लीजिए 9। देख रहे हैं ऐसे? इसमें क्या है? इसमें देखिए, ये पूरा एक नंबर है। क्या है? 1, और इसके बाद है फ्रैक्शन 3/5। मतलब ये वाला आपको एक नंबर दिख रहा है ना, और ये वाला आपको कैसी भिन्न दिख रही है? उचित भिन्न। है कि नहीं? 3/5। तो इसको और इसको मिला के बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न ऐसे होती है। इसको आप लोग पढ़ते हैं 1 whole 3/5 या 1 सही 3/5, या हिंदी वाले कहते हैं 1 पूर्णांक 3/5, 2 पूर्णांक 7/9। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यहां तक बात क्लियर है? तो हम आ जाए किस पे? चौथे नंबर पे आ जाए। ये चौथा नंबर
क्या लिखा था? सम भिन्न। ध्यान दीजिएगा, सम भिन्न बड़ा आसान है। सम भिन्न में ध्यान दीजिएगा, सम भिन्न का मतलब हो गया ऐसा, जैसे 5/7 और 4/7। जब दो ऐसी भिन्न आपके सामने हो जिसमें दोनों का हर बराबर हो, या 3 तो भिन्न हो जाए, 3/7 मान लीजिए, तीनों भिन्नों का हर बराबर हो गया, या कोई 2 भिन्न है उनका दोनों का हर बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे कि वो क्या है? सम भिन्न। इसी को इंग्लिश में इवन फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं, LIKE। लाइक, वीडियो पसंद आती है तो क्या करते हैं? लाइक करते हैं, वही वाला लाइक फ्रैक्शन है, सम भिन्न है ना। तो सबका अगर हर बराबर हो जाए, दिए गए भिन्नों के यदि हर बराबर होंगे तो वो भिन्न हमारा क्या कहलाएगा? सम भिन्न। अब बात आ जाएगी किसकी? विषम की। तो लीजिए उसी का उल्टा हो जाएगा। विषम भिन्न का मतलब अनलाइक फ्रैक्शन या ऑड फ्रैक्शन भी कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन या ऑड फ्रैक्शन। विषम भिन्न में क्या होगा कि अगर मान लीजिए 2 भिन्न या 3 भिन्न आपको दिए गए हैं, 2 भिन्न या 3 भिन्न आपको दिए गए हैं, तो किसी का भी अंश या हर आपका बराबर, मतलब हर बराबर नहीं होंगे। अगर आपको भिन्न कई दी गई हैं तो इसमें सबके हर बराबर हैं। जब हर बराबर सबके नहीं होंगे तो उसी को कहा जाएगा कि ये भिन्न जो दी गई है ये विषम भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ऑड फ्रैक्शन है। समझ में आ रही बात? तो आपको ये 5 बातें समझ में आ गई? एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। उचित भिन्न का मतलब होगा अंश छोटा हर बड़ा, ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। अब इसके बाद आ गए हम मिश्र भिन्न, ऐसी भिन्न जो कि 2 से बनी हो, जैसे एक नंबर पूरा होल नंबर हो गया ना, और एक भिन्न दोनों लोगों से मिलके बनी हो, या जिसको कह लीजिए होल में लिखा हो या सही बटा में लिखा हो या पूर्णांक भी उसके साथ हो भिन्न के साथ, तो कहेंगे उसको कि ये क्या है? मिश्र भिन्न है। जैसे 1 सही 3/5 या 1 होल 3/5, या इसको पढ़ते हैं 1 पूर्णांक 3/5, 2 पूर्णांक 7/9। तो इसको मिश्र भिन्न तो देखते ही पहचान जाएंगे आप। अब देखिए ये सम भिन्न है। सम में क्या होगा? जो जितनी भिन्न दी गई होंगी अगर सभी के हर बराबर हैं, चाहे अंश कुछ भी हो, वो भिन्न हमारी सम भिन्न कहलाएंगी। क्लियर है? विषम में जो भिन्न दी गई हैं उन सभी भिन्नों के हर बराबर नहीं होंगे तो उनको हम विषम भिन्न कहेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए।